आइए दोस्तों, आज हम गणित में दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसकी एक्सरसाइज नंबर पहली देखेंगे यानी कि 2.1। तो देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज नंबर है हमारी 2.1। कौन सी है? 2.1। तो देखिए, इसका जो पहला सवाल है हमारा साइन इनवर्स -1/2। ये हमको पहला सवाल दिया हुआ है और पूछा गया है निम्नलिखित में के मुख्य मानों को ज्ञात करो। यानी कि हमें साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन के लिए जो इसका मुख्य मान रहता है वो -π/2 से π/2 होता है, यानी -90 से +90 के बीच। तो देखिए, इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे मुख्य मान को निकालेंगे। लेट y = साइन इनवर्स -1/2। y = हम जानते हैं अगर साइन -थीटा है तो इसको हम माइनस का साइन थीटा कह सकते हैं। इसी प्रकार ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। अब जो हम 1/2 वैल्यू है साइन इनवर्स के लिए, साइन के लिए, वो हम साइड में देखेंगे। तो ये जो साइन के लिए 1/2 मान होता है वो होता है साइन 30 का साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, या आप इसको बोल सकते हैं y = माइनस का साइन इनवर्स साइन 30 को चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे? 30 इंटू π/180, 0 से 0, 3 × 18, यानी π/6 आ गया। तो इसको हम लिख देंगे 30 डिग्री को π/6। अब ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, एक दूसरे से हट जाएंगे। y = माइनस का π/6 जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू जो मुख्य मान था y = हमने लेट किया हुआ था, तो y = आ गया माइनस का π/6। अब हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 2 को। जो दूसरा सवाल है हमारा, दूसरे सवाल के लिए हमको दिया हुआ है cos इनवर्स √3/2। इसको भी हम लेट कर लेंगे। लेट y = cos इनवर्स √3/2। y = cos इनवर्स, cos में ये जो वैल्यू होती है वो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। y = अभी आपने देखा था कि 30 डिग्री को आपने π/6 लिखा था, सेम 30 डिग्री को यहां लिख देंगे cos इनवर्स cos π/6। cos इनवर्स से cos हट गया। y = यहां भी हमें जो आंसर मिलेगा वो π/6 मिलेगा। कितना मिलेगा? π/6 मिलेगा। ठीक है ना? अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो आइए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, लेट, अब मैं सीधा लिखता हूं, कॉस इनवर्स 2 दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि ये जो वैल्यू है वो y के इक्वल है, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 है भाई। कितना है? कोसेक इनवर्स 2। तो इसको भी देखो हम सेम तरीके से हल करेंगे, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 है, ये कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू है ये भी, तो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, और इसको लिख दो कोसेक पाई बाई 6, इससे ये हट गया, y इज इक्वल टू, इसका भी आंसर पाई बाई 6 आ गया। कितना आ गया? पाई बाई 6। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को, 4 वाला। 4 दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस का √3, लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, अब देखो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में समझा था कि साइन माइनस का थीटा है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस का साइन थीटा। इसी प्रकार tan माइनस थीटा को भी लिख देंगे हम माइनस का tan थीटा। आइए तो y इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स √3, ये वाला जो माइनस था निकल करके आगे आ गया। कहां आ गया? आगे। तो अब tan इनवर्स हमको प्राप्त हुआ है √3, यानी कि tan इनवर्स √3 हमको प्राप्त हो चुका है। अब tan में जो √3 वैल्यू होती है वो होती है tan 60 की। किसकी होती है? tan 60 की। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स tan 60 डिग्री, और 60 को पाई में चेंज कर देंगे, माइनस का tan इनवर्स, तो आ जाएगा tan पाई बाई 3। tan इनवर्स tan से हट गया तो हमें प्राप्त होगा माइनस का पाई बाई 3। इसका आंसर हो जाएगा माइनस का पाई बाई 3। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर पहला हल किया, दूसरा हल किया, तीसरा और चौथा भी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है, 5 नंबर, लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। आइए, ये विशेष सवाल है बेटा, इस पे आप एक बार गौर करेंगे। क्यों विशेष है इसका कारण अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सीखा था साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा होता है, लेकिन cos माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा नहीं होता है। अगर आपने ऐसे लिखा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है cos, वो माइनस चिन्ह को गायब कर देता है, या ऐसे समझ लो अपने आप ये खा लेता है। तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी माइनस का cos थीटा, नहीं प्लस का cos थीटा। अगर इतना है तब हमारा सही है। तो फाइनली हम क्या समझे कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। इस प्रकार से अब यहां देखेंगे y इज इक्वल टू माइनस का 1/2 है। कितना है? माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 है, साइन होता कॉस, साइन होता कुछ कॉस और सेक को छोड़ करके 6 रेशियो में से कॉस और सेक को छोड़ करके 4 रेशियो कोई से भी होते तो हम ये वाला रूल लगा सकते थे, ये वाला रूल लगा देते। लेकिन कॉस है तो ये वाला रूल नहीं लगा पाएंगे। अब होगा क्या, उस बात को समझिएगा। अगर ये माइनस चिन्ह खा लेगा तो 1/2 जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें प्राप्त होगी कितने डिग्री की? ये वैल्यू जो कॉस में होती है 1/2 वो होती है 60 डिग्री की। कॉस 60 का मान होता है 1/2।
और ये हो जाएगा गलत। तो जब भी कॉस में और सेक में थीटा के साथ माइनस आ जाए तो वही एंगल में इंक्लूड कर लेना। इसको क्या कर लेना? एंगल में इंक्लूड। तो देखो आइए एंगल में इंक्लूड कैसे करेंगे। अगर मैं आपके सामने कॉस 120 डिग्री को हल करूं तो ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस 30। अब आपने पढ़ा होगा ASTC, ये 0 से 90 डिग्री होता है, ये 90 से 180 होता है। शेष की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि यहां तक हमारा काम हो जाना है। तो 90 प्लस होते ही यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये 90 है, 90 प्लस होते ही ये इसमें आ जाएगा दूसरे वाले में। ये पहला है और ये दूसरा है, तो दूसरे में आ जाएगा। दूसरे में S का मतलब साइन थीटा और इसका विलोम कोसेक थीटा, ये प्लस के होते हैं। शेष जो चार हमारे बचे, चार कौन कौन? टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, इसका विलोम सेक थीटा, ये चार माइनस के होते हैं। किसके होते हैं? माइनस के होते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे 90 प्लस 30 120, तो 120 को हमने ऐसे लिख दिया 90 प्लस 30। कितना लिखा? 90 प्लस 30। अब आप जानते हैं कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, माइनस चिन्ह ये आ गया। यानी कि आपको यही तो हल करना था, माइनस का 1/2 कॉस के साथ। तो हमने तुमको बता दिया कि ये जो माइनस 1/2 वैल्यू है कॉस में, वो है 120 डिग्री की। कितने की है? 120 डिग्री की। अब 120 को आप रेडियन में चेंज कर लो। 120 गुणा पाई अपॉन 180, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 × 18, 2π/3 आ गई। तो अब आप बड़े प्यार से समझ गए, अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि माइनस 1/2 अगर हमको मिलेगा कॉस में तो वो होगा 120 डिग्री का मान, और 120 को हम लिखेंगे कितना? 2π/3। तो यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, या इससे पहले एक स्टेप आप और लिख सकते हैं 120 डिग्री। बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, उत्तर आ जाएगा हमारा 2π/3। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 था उसका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो शेष सवाल बचे हुए हैं उनको हल कराएंगे। ठीक है ना? ओके।